साथियों नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ, जिसमें आज हम लोग देखेंगे साथियों जो 20 देखते हैं 20 का जो डोज चलता है हमारा ना, क्या चलता है मॉर्निंग में 20 का डोज, जिसमें 20 क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपको मिलते हैं जो प्रीवियस ईयर से संबंधित क्वेश्चन होते हैं साथियों, जो आगामी परीक्षा 2022 के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज जो टेस्ट सीरीज होगा साथियों, ये भाग होगा 42 होगा। कौन सा होगा? 42 भाग हम 42वां देखेंगे। इसके पहले का जो भाग भाई बहन नहीं देखें प्ले स्टोर पे जाके वहाँ पे देखें। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा साथियों। तो लगभग बुक से ही संबंधित क्वेश्चन इसमें है साथियों। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करेंगे। तो चलते हैं साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विलम्ब ना करते हुए। तो सबसे पहले प्रश्न का आज जो आगाज हो रहा है 20 क्वेश्चन में, उसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी पुस्तक स्टेला कैम्ब्रिज द्वारा लिखी गई है? इनमें से कह रहा है कि कौन सी पुस्तक है एक जो स्टेला कैम्ब्रिज द्वारा लिखी गई है? इंडियन टेम्पल है, अननोन इंडिया है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, या जर्नी टू अननोन इंडिया। तो पहला प्रश्न का आगाज हो गया है आपके स्क्रीन पर साथियों। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा, क्या बनेगा साथियों? तो यहाँ जो इसका फर्स्ट आंसर और राइट आंसर जो बनेगा पहले प्रश्न का, वो हो जाएगा अननोन इंडिया। क्या है? अननोन इंडिया ना। स्टेला कैम्ब्रिज द्वारा यह लिखा गया है साथियों। ऑस्ट्रेलिया में जन्मी कला इतिहासकार थी ना। जो स्टेला कैम्ब्रिज थी, अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में जन्मी कला इतिहासकार थे। इनका जन्म 1896 में कहाँ हुआ था? पेरिस में। कहाँ हुआ था? 1896 में। कब हुआ था? 1896 तथा मृत्यु इनका देखा जाए तो 1993 में। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1993 में हुई थी साथियों। ये भारतीय कला में विशेष योगदान के लिए जाने जाते हैं। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। अगला है आपका द व्यू न, क्या करा? द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट क्या है? पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया? हैवेल, फारसी ब्राउन, डॉक्टर मूलकराज आनंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दूसरे क्वेश्चन पे देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन राइट है, द व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें जो आपके लेखक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे साथियों? तो एक बार जरा कमेंट करते रहिए आप लोग। तो इस प्रश्न का आंसर तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर मूलकराज आनंद जी का है। किसका है? डॉक्टर मूलकराज आनंद ना। यह पुस्तक देखा जाए तो 1933 मूलकराज आनंद ने प्रकाशित करा था। कब? 1933 में, 1933 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया, लिखा था ना। अनटचेबल, कूली तथा अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स आज इनकी अन्य पुस्तकें भी हैं ना, जैसे अनटचेबल हो गया, कूली हो गया तथा अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, ये इनकी और पुस्तकें हैं। अगला है इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी। इंडियन स्कल्पचर एंड इकोनोग्राफी के लेखक कौन है पूछ रहा है। गणपत व्यवस्थापति हैं, राय कृष्णदास हैं, बी.एस. अग्रवाल हैं, गुलाम मोहम्मद शेख हैं। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है ना? तो अच्छी रचना है। तो चारों देखिए आपके सामने, गुलाम मोहम्मद शेख, राय कृष्णदास, बी.सी. अग्रवाल, गणपत स्थपति। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे गणपत भी स्थापति जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गणपत भी स्थापति ना। यह पुस्तक भारतीय शिल्प कला के सभी विविध रूपों में यथार्थ मापन के साथ जानी जाती है साथियों। शिल्प कला के रूप में पुस्तक है। मूविंग फोकस किसकी रचना है? मूविंग फोकस किसकी रचना है? के.जी. सुब्रमण्यम, गणेश पायन, रघु राय, या अमन अल्लाना की? मूविंग फोकस। तो मूविंग फोकस किसकी रचना हो जाएगी साथियों? तो ये चारों ऑप्शन में से हो जाएगा के.जी. सुब्रमण्यम की। किसकी थी? के.जी. सुब्रमण्यम की थी यह मूविंग फोकस ना। अगला है इनका जन्म अगर देखा जाए साथियों के.जी. सुब्रमण्यम का, तो 15 फरवरी, क्या था दिन? 15 फरवरी का, 15 फरवरी का दिन था 1924 में, 1924 में। कहाँ हुआ था? केरल में। कहाँ हुआ था साथियों? केरल में। ध्यान रखना है, केरल में ना। कुतुम्बा रंबा, केरल के कुतुम्बा रंबा। मृत्यु कब हुई थी? 2016 में, बड़ोदरा गुजरात में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2016 में। कहाँ? बड़ोदरा गुजरात में। गुजरात याद रखें, बड़ोदरा आप याद रखें। 29 जून दिन था, 29 जून का। अगला है रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? रेखावली जो ग्रंथ है किसने इसको लिखा है? रेखावली ना।
रेखावली ग्रंथ किसने? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ खन्ना, अशोक भौमिक या अशोक वाजपेयी। इन चारों ऑप्शन में आपको देख के बताना है ना। रेखावली तो और ग्रंथ दूसरे द्वारा भी लिखा गया है, लेकिन इन चारों ऑप्शन देखिए रेखावली किसके द्वारा लिखा गया वो आपको बताना है। तो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल द्वारा यहाँ पे रेखावली लिखा गया था न। रेखावली ग्रंथ जो था साथियों 1951 प्रोफेसर रामचंद्र द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1951 में लिखा गया था न। अभी अगर देखा जाए ग्रंथ तो इलाहाबाद प्रयागराज के कला प्रकाशन में प्रकाशित हुआ था। कहाँ है साथियों? तो अब यह मतलब यह जो ग्रंथ था शुक्ल द्वारा लिखा गया था, यह ग्रंथ इलाहाबाद अब जिसे प्रयागराज कहा जाता है कला प्रकाशन द्वारा यह प्रकाशित हुआ था साथियों। अगला है बागेश्वरी शिल्प प्रबंधली। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधली के लेखक कौन है न? तो बागेश्वरी शिल्प प्रबंधली के लेखक कौन है? फारसी ब्राउन है, स्टेला कैम्ब्रिज है, अवनीनाथ टैगोर हैं या सितारा देवी हैं। तो चार देखिए इसमें चारों में से कौन हो जाएंगे बागेश्वरी शिल्प प्रबंधली के लेखक? तो देखा जाए साथियों यहाँ पे जो आपके राइट आंसर बनेंगे चारों में वो अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन हो जाएंगे? अवनीनाथ जी टैगोर न। इसका प्रकाशन कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा हुआ था। कब? 1941 में। 1941 में कलकत्ता विश्वविद्यालय इसका प्रकाशन कराया गया था न। 1941 में कराया गया था। वर्ष 1921 से लेकर 1929 के दौरान अवनीनाथ टैगोर ने इंडियन फाइन आर्ट्स के पहले प्रोफेसर भी नियुक्त किए थे। कब? 1921 से 1929 में इंडियन फाइन आर्ट के प्रोफेसर भी पहले नियुक्त किए गए थे। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? ईसाई धर्म की जो पुस्तक है बाइबिल यह मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? लैटिन में, अंग्रेजी में, जर्मनी में या हिब्रू में? तो किस भाषा में लिखी गई साथियों? तो यह जो ईसाई धर्म की पुस्तक है साथियों यह हिब्रू भाषा में लिखी गई है। अगला है भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी? भारतीय चित्रकला पद्धति नामक की पुस्तक पूछ रहा है किसने लिखी है? पुस्तक ये है तो किसने लिखा है? अबुल फजल ने, आदेश श्रीवास्तव ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने या शैलेंद्र नाथ डे ने? भारतीय चित्रकला पद्धति पुस्तक किसने लिखा है? तो किसके द्वारा लिखा गया साथियों? तो शैलेंद्र नाथ डे द्वारा लिखा गया है पुस्तक न। शैलेंद्र नाथ डे जो थे साथियों राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में क्या थे? प्रधानाध्यापक भी रह चुके थे न। उसी समय इन्होंने भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक को लिखा था साथियों। अगला है भारतीय कला इनके और रचनाओं में देखा जैसे यक्ष पत्नी हो गया, बनवासी यक्ष हो गया, चलते फिरते भाव मुद्रा हो गया, नृत्य भंगिमा हो गया, ये इनके प्रमुख चित्र थे शैलेंद्र मुखर्जी के। तो अगला प्रश्न है आपका भारतीय कला क्या करा? भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल हैं, वासुदेव शरण हैं या असित कुमार हल्दर? भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय कला है तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो भारतीय कला के जो लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं न। यह पुस्तक जो है भारतीय कला के इतिहास पर भी आधारित है साथियों। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक पूछ रहा है कौन है? केशवदास है, जयदेव है, भरतमुनि है या यशोधर पंडित है? तो गीत गोविंद के लेखक कौन है साथियों? तो अगर यहाँ पे देखा जाए चारों ऑप्शन में तो आपके जो यहाँ पे जयदेव जी है ना, तो ये जयदेव जी हो जाएंगे राइट आंसर। अगला है सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? सोमेश्वर द्वारा रचित जो ग्रंथ है इसका क्या नाम है? ग्रंथ का ना इस ग्रंथ का क्या नाम जो सोमेश्वर लिखे हैं? माल विघ्नमित्र है, संगमंगल सूत्रधार है, स्वप्नवादत है या मानसोल्लास है? सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ साथियों क्या हो जाएगा ना? तो सोमेश्वर द्वारा लिखित जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? मानसोल्लास है। क्या है? मानसोल्लास है ना। एक ग्रंथ इनका रसमाला जो है यह भी सोमेश्वर द्वारा लिखा गया है और मानसोल्लास भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है साथियों। सोमेश्वर द्वारा लिखित अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों में जैसे मानसोल्लास हो गया, अभिलाष सिद्धार्थ चिंतामणि हो गया और कीर्ति कौमुदी हो गया। ठीक है ना। तो ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अगला है शिल्प रत्न के लेखक कौन है? शिल्प रत्न के लेखक कौन है? भरतमुनि है, यशोधर पंडित है, श्री कुमार है या इनमें से कोई नहीं? तो शिल्प रत्न के लेखक कौन हो जाएंगे साथियों? तो शिल्प रत्न के अगर लेखक देखा जाए इनमें से तो कौन बनेंगे आपके? कौन बनेंगे एक बार कमेंट करिए जरा। तो श्री कुमार कौन हो जाएंगे? श्री कुमार। शिल्प रत्न शिल्प शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है साथियों। जो शिल्प रत्न है ये शिल्प शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस बृहद ग्रंथ के रचयिता
न कौन थे? आचार्य श्री कुमार थे। ये कहाँ के थे? केरल के थे। कहाँ के थे साथियों? केरल के थे। श्री कुमार कहाँ के थे? आचार्य श्री कुमार थे केरल के थे, उन्हीं द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। अगला है क्रिटिक ऑफ जजमेंट। क्या करा है? क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? कांट है, क्रोचे हैं, प्लेटो हैं या अरस्तु हैं ना? तो क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? यहाँ पे कौन बनेंगे आपके साथियों? चारों ऑप्शन में तो एक बार जरा कमेंट करिए। तो पुस्तक से संबंधित प्रश्न आता है एग्जाम में, ध्यान देना है आपको ना। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका कांट। कौन हो जाएंगे? कांट। क्रिटिक ऑफ जजमेंट के जो लेखक हैं कौन है? इमैनुअल कांट है ना। इस पुस्तक के लेखक इमैनुअल कांट माने जाते हैं साथियों। अगर यह इसका प्रकाशन देखा जाए तो कब कराए थे इमैनुअल कांट? 1790 में कराए थे। कब कराए थे? 1790, 1790 में हुआ था। अगला है होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? होमर द्वारा लिखित एक महाकाव्य था होमर द्वारा ना, तो क्या है नाम उसका? द जर्नी है, अपोलो है, ज्यूज की कहानी है या इलियड है ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक बार जरा कमेंट करिए आप लोग साथियों, जितने भाई बहन मित्र दोस्त यार देख रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इलियड बनेगा। क्या बनेगा? इलियड ना। होमर ने प्राचीनतम कवियों में से एक कवि थे साथियों, जो होमर थे साथियों, ये यूनान के थे। कहाँ के थे? ये यूनान के थे, यूनान के कवि थे ना। इनके द्वारा जो रचना है एक इलियड है और दूसरा क्या है? ओडिसी है। एक इलियड तो आपके सामने यहाँ पे है, दूसरा क्या है? ओडिसी है। ओडिसी रचना है इनका। ओडिसी और इलियड इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है? डोनाटेलो, रोदा, मसेचियो या दांते। तो डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना साथी हैं? तो ये पूरा 20 क्वेश्चन आपको पढ़ने के बाद आप कमेंट करके बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपका सही होता है, कैसे किस प्रकार से आप स्व मूल्यांकन कर पाएंगे, क्योंकि आप भावी अध्यापक बनने जा रहे हैं साथियों 2022 के। तो स्व मूल्यांकन करने की विधि आप लोग जान लीजिए और स्व मूल्यांकन करने के बाद आप बताएं कि कितना आपका सही था। गलत आंसर नहीं देना है, सही देना है, क्योंकि आप अध्यापक की श्रेणी में हैं ना। तो यहाँ पे डिवाइन कॉमेडी किसका हो जाएगा साथियों? तो डिवाइन कॉमेडी जो है आपका किसका हो जाएगा? तो ये दांते की रचना थी। किसकी थी? दांते की। ये एक इटली के महान दार्शनिक थे। दांते जो थे साथियों कहाँ के थे? इटली के। कहाँ के थे? इटली के एक महान दार्शनिक थे दांते। ठीक, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगला है लिबिडो थ्योरी। क्या करें? लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई? लिबिडो थ्योरी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितने प्रश्न साथियों ने बेरेनोवेट्टो द्वारा, ग्रेमिक द्वारा, हैगल द्वारा, सिगमंड फ्राइड द्वारा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप प्यारा सा लाइक करेंगे साथियों और दोस्तों के पास शेयर करेंगे साथियों। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। जो नए व्यूवर्स हैं जो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई है साथियों? तो यह जो थ्योरी है महत्वपूर्ण थ्योरी, ये जो है सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? सिगमंड फ्राइड के द्वारा यह थ्योरी दी गई थी ना। लिबिडो शब्द का जो प्रयोग होता है मनोविश्लेषण सिद्धांतों में किया गया था साथियों, यौन प्रवृत्ति के द्वारा। अगला है न्यू एथेंस। न्यू एथेंस किस शहर को कहा जाता है? रोम को, फ्लोरेंस को, मिलान को या वेनिस को? न्यू एथेंस किस शहर को कहा जाता है? तो जरा कमेंट करिए आप लोग। तो न्यू एथेंस, न्यू एथेंस किस शहर को कहा जाएगा इनमें से? तो न्यू एथेंस जो है इसमें फ्लोरेंस शहर को कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा? फ्लोरेंस शहर को ना। फ्लोरेंस जो है कहाँ पड़ेगा? तो इटली के टस्केनी क्षेत्र का एक प्रांत था, यह इटली में पड़ता है ना। फ्लोरेंस कहाँ पड़ता है? इटली में। कहाँ पड़ेगा साथियों? तो इटली में या इटली में पड़ता है ना। और टस्केनी क्षेत्र का एक प्रांत था, टस्केनी आप याद रखेंगे ना, टस्केनी। अगला है भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान कहाँ है? भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान कहाँ पे है साथियों? दिल्ली में है, कोलकाता में, पुणे में है या मुंबई? भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान कहाँ पड़ेगा आपका? कहाँ पड़ेगा? ये आपका पुणे में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? पुणे में। प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी हैं, जो मुंशी प्रेमचंद थे हिंदी के कवि थे, तो उन्हीं पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन थे? जिसका निर्देशन करने वाले चलचित्र था, एक प्रकार से फिल्म समझ लीजिए, डॉक्यूमेंट्री। जिसके निर्देशक कौन थे? ऋतिक घटक थे, ऋषिकेश मुखर्जी थे, शेखर कपूर थे या सत्यजीत रे थे ना। तो ऋतिक घटक कौन हो जाएंगे साथी यहाँ पे आंसर? या ऋषिकेश या शेखर, सत्यजीत, कौन बनेंगे इनमें से प्रेमचंद की कहानी पर आधारित?
तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो सत्यजीत रे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सत्यजीत रे ना। शतरंज का खिलाड़ी जो है प्रेमचंद की कहानी पर आधारित है। 1977 में बनी थी, हिंदी भाषा की फिल्म थी। 1977 में इसे बनाया गया था, या हिंदी भाषा की फिल्म थी ना। बांग्ला भाषा के जो सत्यजीत रे इसके निर्देशक थे, कौन थे, सत्यजीत रे। ये कहाँ के थे, बांग्ला के एक फिल्मकार थे, तो इन्हीं ने इसका निर्देशन कार्य किया था ना। इसकी कहानी की बात की जाए तो 1856 में साथियों, 1856 में अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह न के दो अमीरों के इर्द गिर्द यह कहानी को घूमती है या लिखी गई है। अगला है ढोला मारू। आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है आपके बीच में। ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है, जयपुर शैली से, मालवा शैली से, किशनगढ़ शैली से, मेवाड़ शैली। कहते हैं ये 20वां क्वेश्चन है साथ में, 20 क्वेश्चन है। तो ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है, तो ये आपको बताना है ना। तो जरा आप लोग कमेंट करिए तो ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है ना। यह 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, 11वीं शताब्दी में एक न रचित एक लोक भाषा काव्य थी साथियों ढोला मारू न। यह दोहे में रचित है। इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक की चौपाई से भी जोड़ा गया था न। तो इसकी जो ये हुई थी कब इसकी रचना साथियों, तो मेवाड़ शैली। ढोला मारू किससे संबंधित है, तो ये मेवाड़ शैली से इसका संबंध है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। करेक्ट इज राइट आंसर डी आपका। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो साथियों, प्रश्न भी अच्छे लगेंगे। तो वीडियो को आप लाइक करना मत भूलें, और नए व्यूअर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इजाज़त, जब तक नेक्स्ट मुलाकात आप लोग के बीच लेके आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।